और अब आपको दिखाएंगे भारत सुपरफास्ट रफ्तार के साथ देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश के बाद हालत बेहाल। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में हो रही है लगातार बारिश। हिमाचल, उत्तराखंड के बाद दिल्ली और पंजाब में भी बाढ़ का खतरा। हिमाचल में 14 जुलाई को फिर से मूसलाधार बारिश के आसार। कई राज्यों में बाढ़ और बारिश बनी जानलेवा। बीते 4 दिन में देश के 5 राज्यों में करीब 150 लोगों की मौत। 8 जुलाई से अब तक हिमाचल में 88 लोगों की मौत, यूपी में 34, जम्मू कश्मीर में 15, उत्तराखंड में 9, दिल्ली में 5, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा में एक एक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 10,000 टूरिस्ट जगह जगह फंसे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। नदी का जलस्तर 207.55 मीटर के ऊपर पहुंचा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा। निचले इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता। बाढ़ग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू। बाढ़ का खतरा बढ़ने के बाद सरकार का फैसला। दिल्ली में मेट्रो से दिखा भयानक मंजर। कई इलाके सैलाब में समाये। मकान में पानी में डूबते आए नजर। दिल्ली में मवेशियों के लिए भी आफत बनी बाढ़। प्रशासन ने नाव से मवेशियों का रेस्क्यू किया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सौरभ भारद्वाज ने यमुना के जलस्तर का निरीक्षण किया। कहा, दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है। बाढ़ से निपटने की हमारी सरकार सक्षम है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आज बुलाई बैठक। बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का स्टेटमेंट, बोले अभी और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर, सावधान रहने की जरूरत। उफनती यमुना को लेकर सीएम केजरीवाल ने जताई चिंता। अमित शाह को लिखा पत्र। कहा, हथनीकुंड बैराज से सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए ताकि यमुना का जलस्तर और न बढ़े। सीएम केजरीवाल ने G20 समिट का दिया हवाला। कहा, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है। अगर दिल्ली में बाढ़ आती है तो दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। दिल्ली में बाढ़ के लिए सीएम केजरीवाल ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। कहा, हरियाणा के पानी की वजह से बढ़ा यमुना का जलस्तर। मध्य प्रदेश के रतलाम में बाढ़ का कहर। केदारेश्वर मंदिर में झरने का पानी घुसा, पूरा मंदिर हुआ जलमग्न। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद बिगड़े हालात। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हजारों की संख्या में फंसे यात्री। लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों को निकालने की कोशिश जारी। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का हो रहा है प्रयास। भारी बारिश के कारण सड़क बंद होने से रेस्क्यू में हो रही है दिक्कत। हिमाचल के बाद बाढ़ में बह गया पुल। आपको बता दें, हिमाचल के मंडी में कई पुलों को खतरा। ब्यास नदी काफी उफान पर। मंडी में आई प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान। हाईवे धंसने से एरियल व्यू आया सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर। किनारे के मकान हुए क्षतिग्रस्त। लोगों को सावधानी बरतने की अपील। शिमला में भारी बारिश के बाद तबाही। कई जगहों पर लैंडस्लाइड। आपको बता दें, किसी के भी हताहत होने की हालांकि खबर नहीं। शिमला में सतलुज में कार समाई। कार सवार सभी 4 लोग लापता। सड़क धंसने से हुआ हादसा। सोलन में भारी बारिश के बाद घरों में पड़ रही दरारें। प्रशासन ने लोगों से घर खाली करने को कहा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। हिमाचल में 25,000 टूरिस्ट का रेस्क्यू। सीएम बोले, मनाली चंडीगढ़ मार्ग से 6,552 वाहन भेजे गए। कसौल से 3,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बाढ़ के से सैलाब का भयानक मंजर। बाढ़ की चपेट में आया मंदिर। 90 सड़कें बंद। खौफनाक तस्वीर भी आई सामने। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद यातायात प्रभावित। गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे को कई जगह से किया बंद। यहां से 3 से 5 हजार यात्रियों को फंसे हुए, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड में सैलाब का सितम जारी। धौली गंगा में और काली गंगा नदी में बढ़ा जलस्तर। धारचूला एनएचपीसी के छिरकिला बांध से पानी छोड़ा गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी का कहर। डैम से आ रहे पानी के कारण नदी के बहाव में काफी तेजी आई। उफान। काली नदी में समाये 2 आवासीय मकान। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा नदी। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमों को किया तैनात। अलर्ट रहने के दिए निर्देश। भारी बारिश से कंचनजंगा में भूस्खलन के बाद आया मलबा। सड़क बहने से हाईवे हुआ बंद। बद्रीनाथ हाईवे पर रोके गए यात्री। कांवड़ियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की प्रशासन ने अपील की।
उत्तरकाशी में उफान पर खीरगंगा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से प्रभावित हुआ। लोगों को आवाजाही में हो रही खासी परेशानी। आसमान से भारी बारिश के बाद बरस रही है आफत। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरा बोल्डर गिरने से दहशत में लोग। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गृह मंत्री अनिल विज के घर पर भी भरा पानी। अंबाला के कई इलाकों में हुआ जलभराव। हरियाणा में बारिश से 7 जिलों में हालात खराब। 239 गांव में भरा पानी। 1857 लोग इसमें फंसे हुए हैं। अंबाला में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। चमन वाटिका गुरुकुल में फंसी छात्राओं को किया गया रेस्क्यू। सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हरियाणा में बारिश के बाद 7 जिले अभी भी प्रभावित। अब तक 7 लोगों की गई जान। पानीपत अंबाला में सेना ने संभाला मोर्चा। पंजाब में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पानी की तेज धार में बही सड़कें। लोगों का आना जाना हुआ दुष्कर। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में बाढ़ का खतरा। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। बारिश के मौसम में कोसी नदी का दिखा रौद्र रूप। कटाव होने से सहमे ग्रामीण। सड़कों हुई घर में विलीन। फ्रांस और यूएई के दौरे पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शामिल। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। राष्ट्रपति मैक्रोन के आमंत्रण पर बेस्टिल डे परेड में भी होंगे शामिल। बेस्टिल दिवस समारोह में भाग लेगी भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी। 14 जुलाई को होगा बेस्टिल दिवस समारोह। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में हो सकता है 90,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील का ऐलान। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन सब मरीन का हो सकता है समझौता। तमिलनाडु की ऊटी में आज सीआरएसएस प्रचारकों की बैठक। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज देहरादून के दौरे पर। कैथ लैब, आईसीयू, मैमोग्राफी मशीन का करेंगे उद्घाटन। दून मेडिकल कॉलेज में होगा कार्यक्रम। आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। जयविलास पैलेस में म्यूजियम में करेंगे भ्रमण। आईआईआईटीएम के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। महाराष्ट्र कैबिनेट में वित्त विभाग पर अड़े अजीत पवार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा। आज से गुरुग्राम में G20 का होगा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। साइबर अपराध और सुरक्षा पर होगा मंथन। यूसीसी पर कानून मंत्रालय की 15 जुलाई को बैठक। महिला एवं बाल विकास समेत कई राष्ट्रीय आयोग की बैठक इसमें होंगे शामिल। समान नागरिक संहिता पर बोले ओवैसी। कहा यूसीसी से गैर मुस्लिमों को ज्यादा नुकसान। मुसलमान नहीं करेंगे यूसीसी को स्वीकार। टमाटर होगा सस्ता। जनता को मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से सस्ते दाम में मिलेंगे टमाटर। बंगाल में बीजेपी डेलीगेशन ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 4 सांसदों की टीम बंगाल के दौरे पर। विपक्ष पर बरसे रविशंकर प्रसाद। कहा सत्ता के लालच में चुप है सभी दल। पंचायत चुनाव में इतनी मौतें क्यों हैं? बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए रविशंकर ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। कहा टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया। सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष पर किया पलटवार। कहा हिंसा से पूरे देश में हमारी बदनामी हुई। बीजेपी ने बंगाल को बदनाम किया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। आज भी हो सकता है हंगामा। बीजेपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ी। बिहार में बीजेपी का विधानसभा मार्च आज। शिक्षक भर्ती नियमावली बदलाव। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है मार्च। लालू परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत। लैंडफोर्ड जॉब मामले में 8 अगस्त तक चली सुनवाई। सीबीआई ने दायर की थी चार्जशीट। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद में नवनिर्मित कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम नेता भी नजर आए। मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और चुनाव प्रभारी के साथ की बैठक। चुनाव में रणनीति पर मंथन। एमपी में विजय संकल्प यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर मंथन। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। गुजरात और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवार घोषित। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। बालासोर ट्रेन हादसे में 7 अफसर सस्पेंड। रेलवे ने कहा ये सतर्क होते तो हादसा नहीं होता। हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत।